नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, यह हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 50 होगा, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को करवाएंगे और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अंत में हमने आपसे एक सवाल भी पूछा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, उससे पहले प्रैक्टिस सेट 49 में जो हमने आपसे सवाल पूछा था उसका भी जवाब हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा जनरल नॉलेज का प्रैक्टिस सेट 50, जो कि आपके रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि सारे प्रश्न घटना चक्र से लिए गए हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस हार्मोन के द्वारा पौधे की जख्म बढ़ जाते हैं? एक ट्रामेटिन, दो ऑक्सिन्स, तीन गिबेरिलिन्स, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, ट्रामेटिन के द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों, ट्रामेटिन के द्वारा पौधे के जख्म भर जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक कोशिकीय प्राणी को किस संघ में रखे गए हैं? एक प्रोटोजोआ, दो सरीसृप, तीन स्तनपायी, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, प्रोटोजोआ। याद रखिएगा दोस्तों, प्रोटोजोआ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राइबोफ्लाविन है एक विटामिन B3, दो विटामिन B6, तीन विटामिन B12, चार विटामिन B2। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, विटामिन B2। याद रखिए दोस्तों, विटामिन B2। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं? एक क्रोयोजेनिक्स, दो आपतन, तीन विसरण, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, क्रोयोजेनिक्स। याद रखिए दोस्तों, क्रोयोजेनिक्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित की जाती है तो पत्ती कैसी दिखेगी? एक पीला, दो नीला, तीन काला, चार नारंगी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, काला। याद रखिए दोस्तों, काला। अगर किसी कमरे में एक हरी पत्ती को रख दिया जाए और उस कमरे को लाल रंग से प्रकाशित कर दिया जाए तो वो पत्ती का रंग जो होगा दोस्तों काला नजर आएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी कॉनकेव दर्पण को पानी में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या असर पड़ेगा? एक, दूरी अनंत होगी, दो, दूरी थोड़ी कम होगी, तीन, अपरिवर्तित रहेगी, चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, अपरिवर्तित रहेगी। दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, अपरिवर्तित रहेगी, दूरी पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उस एक अधातु का नाम बताइए जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है। एक आयोडीन, दो ग्रेफाइट, तीन हीरा, चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, हीरा। याद रखिएगा दोस्तों, हीरा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होता है? एक, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, दो, 80 डिग्री सेल्सियस पर, तीन, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, चार, 40 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, 40 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कैंसर को स्थापित होने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? यानी उस अवधि को क्या कहते हैं? एक, टेंडन पीरियड, दो, डेंजर पीरियड, तीन, लेटेंट पीरियड, चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, लेटेंट पीरियड बोलते हैं उस अवधि को। याद रखिएगा दोस्तों, उस अवधि को लेटेंट पीरियड बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राजनीतिक पार्टी ने सर्वप्रथम अपनी वेबसाइट कंप्यूटर पर बनाई है? एक, कांग्रेस, दो, भाजपा, तीन, झामुमो, चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, भाजपा, यानी भारतीय जनता पार्टी। और झामुमो का मतलब है दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? एक, गोविंद सिंह, दो, हरगोविंद, तीन, गुरु नानक, चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, हरगोविंद गुरु बने थे दोस्तों। याद रखिएगा, गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? एक, ऋग्वेद से, दो, यजुर्वेद से, तीन, बृहदारण्यक उपनिषद से, चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, बृहदारण्यक उपनिषद से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? एक, चौरा चौरी हत्याकांड, दो, जालियांवाला बाग हत्याकांड, तीन, रॉलेट एक्ट के, चार, लाला लाजपत राय की हत्या के बाद। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में। याद रखिएगा दोस्तों, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
1857 के क्रांति के विषय में यह किसका कथन था कि क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए किया गया एक षड्यंत्र था? ऑप्शंस देखते हैं। 1 एनी बेसेंट, 2 लॉर्ड कैनिंग, 3 जेम्स आउटरम, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, जेम्स आउटरम ने यह कथन कही थी दोस्तों कि क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए किया गया एक षड्यंत्र है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? 1 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 2 रेगुलेटिंग एक्ट, 3 रॉलेट एक्ट, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान में बजट को क्या कहा गया है? 1 चमड़े का थैला, 2 वित्तीय रिपोर्ट, 3 वित्तीय विवरण, 4 वार्षिक वित्तीय विवरण। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, वार्षिक वित्तीय विवरण। याद रखिएगा दोस्तों, भारत के संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इटली में लाल बारिश, जिसे रक्त वृष्टि कहते हैं, कराने वाली हवा का क्या नाम है? 1 सिरोको, 2 पूरबिया, 3 लू, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, सिरोको। याद रखिएगा दोस्तों, सिरोको। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? 1 मंगल को, 2 बुध को, 3 शुक्र को, 4 शनि को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, शुक्र को सौंदर्य का देव भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है? 1 मध्य प्रदेश से, 2 छत्तीसगढ़ से, 3 गुजरात से, 4 ओडिशा से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, ओडिशा से। याद रखिएगा दोस्तों, पानी पंचायत योजना ओडिशा राज्य से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस बैंक का नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया? 1 हिंदुस्तान बैंक का, 2 ओवरसीज बैंक ऑफ इंडिया का, 3 इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का, 4 बैंक ऑफ कोलकाता का। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है वाक्य किस राजनेता की जयंती पर जारी एक विशेष डाक टिकट पर अंकित है? 1 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 2 बाल गंगाधर तिलक, 3 महात्मा गांधी, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, महात्मा गांधी। याद रखिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? 1 जॉर्ज बुश ने, 3 हिटलर ने, 4 लेनिन ने, 4 इनमें कोई नहीं। सॉरी दोस्तों, फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? 1 जॉर्ज बुश ने, 2 हिटलर ने, 3 लेनिन ने, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, हिटलर ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ए स्टोरी ऑफ माई लाइफ आत्मकथा किसने लिखी है? 1 मोरारजी देसाई ने, 2 महात्मा गांधी ने, 3 इंदिरा गांधी ने, 4 शेखर कपूर ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, मोरारजी देसाई ने। याद रखिएगा दोस्तों, मोरारजी देसाई ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड का प्रसिद्ध मंदिर बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? 1 अलकनंदा के किनारे, 2 गोदावरी नदी के किनारे, 3 दामोदर नदी के किनारे, 4 कावेरी नदी के किनारे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों उत्तराखंड का प्रसिद्ध मंदिर बद्रीनाथ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। किस वायसराय का संबंध ब्रेक डाउन प्लान से था? 1 लॉर्ड वेंटिंग, 2 लॉर्ड रीडिंग, 3 लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, लॉर्ड रीडिंग। याद रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड रीडिंग। तो दोस्तों जो आपके लिए प्रश्न हमने पूछा था प्रैक्टिस सेट 49 में, देखते हैं उसका जवाब भी हम आपको बता देते हैं। प्रश्न क्या था? प्रश्न था 1953 में पृथक राज्य बनाए जाने से पूर्व आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, कुर्नूल। याद रखिएगा दोस्तों, कुर्नूल में। चलिए आज का जो प्रश्न है आपके लिए देख लेते हैं क्या है प्रश्न। आपके लिए एक प्रश्न है पुरुष के लिए युद्ध वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व, यह कथन किसका है? ऑप्शन आपके सामने है। 1 है मुसोलिनी, 2 है नेपोलियन, 3 है हिटलर, 4 है चंगेज खां। तो दोस्तों अगर इसका जवाब आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाए हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, ताकि आपकी तैयारी पता चले कि आप रेलवे के लिए कहाँ तक तैयार हो।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट का वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगा दोस्तों, और उसका लाभ उठा पाएंगे, क्योंकि सारे प्रश्न मैं घटना सेक्शन से लाता हूँ और ये प्रश्न देख के आपको पता ही चल गया होगा कि इसका लेवल क्या है। चलिए दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।